ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हम आदर्श गृहस्थ जीवन के संबंध में श्रवण कर रहे हैं। पिछले प्रवचन में हम लोग ये श्रवण किया था कि एक गृहस्थ जीवन और गृहमेधी के जीवन के बीच में क्या अंतर है। गृहमेधी गृहस्थ आश्रम को आश्रय तो करता है, लेकिन गृहस्थ आश्रम के नियम के बहिर्भूत कार्य करता है और अपना इंद्रिय तृप्ति करता है। असंजत इंद्रिय होने के कारण वो नरकगामी होता है। एक वास्तविक गृहस्थ भगवत निर्देश में, शास्त्र निर्देश में आदर्श गृहस्थ जीवन यापन करके भगवान की कृपा लाभ करता है और भक्ति जाजन करके मुक्ति के मार्ग पर और इस संसार से उद्धार होने के मार्ग की रास्ता प्राप्त करता है और अंत में भगवत सेवा प्राप्त करके जीवन को धन्य करता है। इसलिए एक आदर्श गृहस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। पुत्र, परिवार, अपना घर, संसार, इस सब में रहकर भी किस प्रकार हमारा चेतना दूषित ना हो। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ब्रह्मण्याध्याय कर्मणि संगं त्यक्त्वा करोति च लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवमसा। जिस प्रकार जल के अंदर कमल है और कमल के पत्ते में जो जल है वो जल कमल के पत्तों को स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार ये संसार में रहकर भी अपने पुत्र, परिवार, सबके प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह करके भी जो आदर्श गृहस्थ भगवत भजन होने के कारण, भगवान की भक्ति में लिप्त होने के कारण, भगवान की स्मरण निरंतर होने के कारण वो इस सब संग से, संग दोष से मुक्त रहता है, इसमें निर्लिप्त रहता है। इसलिए वो संसार की दुष्प्रभाव से दूषित नहीं होता है। लेकिन अभी संसार में, अभी के समय में हम देखते हैं कि लोग सोच रहे हैं, जो भक्ति करने वाले साधु संत हैं या कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति को अपनाया जीवन में कि मुझे भगवान की भक्ति ही करना है, क्योंकि ये उत्तम मार्ग है। कर्म, ज्ञान, योग से भक्ति सर्वोत्तम है। मुझे भक्ति ही करना है, भगवान के भजन करना है, हरि नाम का जाप करना है। लेकिन संसार से अभी तो विरक्त नहीं हुआ, संसार की तरफ मन भी है, थोड़ा बहुत सुख चाहिए। ये विरक्त जीवन में कैसे जीवन यापन करेंगे? इसलिए मन उधर भी है और इधर भी है। पूर्ण रूप में विरक्त होकर शुद्ध भजन करना, वैरागी जैसे गोस्वामी लोग भजन किया है, ऐसे उन्नत भजन करना, ये तो मेरे लिए बस में नहीं है। संसार करके, गृहस्थ आश्रम करके हम भजन करेंगे, ऐसे बौद्ध भक्तों की अभिलाषा है। तो इस प्रसंग में हम कुछ उपाख्यान श्रवण करेंगे। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और गुरु जी के पास आकर कहा कि गुरुदेव, हम एकांत में भजन करना चाहते हैं। एकांत भजन क्यों चाहते हैं? क्योंकि
अनुशासन में रहना, आश्रम में अनेक नियम के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर रहना बड़ा कठिन है। एकांत में रहने से अपना स्वाधीनता रहेगा और अपने मन मुताबिक कुछ ना कुछ कर पाएंगे और स्वतंत्रता भी रहेगा और भजन भी होगा। गुरुजी ने उसके मनोभाव को समझ लिया। चाहे कि एकांत भजन, निर्जन भजन इतना सहज नहीं है, क्योंकि इंद्रिय बड़े बलवान है। हमको गाइडेंस नहीं होने के कारण हम भक्ति पथ से विच्युत हो सकते हैं। जैसे हमारे गुरुजी श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि भरत महाराज जैसे बहुत उन्नत संत थे। भरत महाराज ने अपना वैराग्य की पराकाष्ठा दिखाया। युवावस्था में सब प्रकार के राज्य, वैभव, परिपाटी सब कुछ त्याग करके जाकर हिमालय में तपस्या किया, भजन तो किया, लेकिन उनका अधपतन होने का कारण क्या है? भाव दशा को प्राप्त होते हुए भी उन्होंने आसक्ति में पड़ गए। कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति जो इतने उन्नत स्तर को जाता है, ये हो सकता है जब हम गाइडेंस में नहीं रहेंगे, जब हम उन्नत साधु गुरु वैष्णव के अनुगत्य से दूर हो जाएंगे। एकांत भजन कर रहे हैं और अनुगत्य नहीं है, उस समय माया के प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। इसलिए ऐसे बहुत भक्त सोच रहे हैं एकांत भजन करना, लेकिन एकांत भजन करना इतने आसान नहीं है। जब तक हम अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण नहीं हो गया, हम उससे विच्युत हो सकते हैं। भजन मार्ग में आकर और कहीं चले जाएंगे। किस उद्देश्य में सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ को हम लोग तिलांजलि दे करके भगवत चरण में आया, लेकिन संसार दशा उपस्थित हो जाता है। और ये जो है, ये अवस्था अभी के समय में ये हम लोग के लिए एक शिक्षण विषय है कि हमको सब समय जैसे भी हो अनुगत्य में रहना चाहिए, गाइडेंस में रहना चाहिए। बिना अनुगत्य में हरि भजन नहीं होता है साधारण लोगों के लिए। तो ऐसे एक शिष्य जब आकर अपने गुरु के सम्मुख अपना इच्छा प्रकट किया, ये स्वाभाविक है। अनेक भक्त चाहते हैं कि गुरुदेव हमको थोड़ा फ्रीडम दिया जाए, हम एकांत में रहना चाहते हैं, हम अकेले भजन करना चाहते हैं, सबके साथ हमारा मन मिलता नहीं है। तो गुरुदेव समझते हैं कि इसका मनोभाव के कभी कभी मौका देते हैं भी है। जब ज्यादा कुछ गड़बड़ी होता है फिर दोबारा फिर अपने अनुगत्य में ले लेते हैं। तो ऐसे ही वो भक्त जब इच्छा प्रकट किया तो गुरुदेव उसके मन भाव समझ गए कि इसको शायद कुछ शिक्षा की आवश्यकता है। इस जानना चाहते हैं कि अकेले भजन करने से क्या होगा। तो कैसे भजन करना चाहते हो? नाम भगवत गीता का अध्ययन करना चाहते हैं। भगवत गीता सर्वोत्तम शास्त्र है, उसी के अंदर समस्त शिक्षा भरा हुआ है। और ऐसे आश्रम जीवन में अनेक लोगों के साथ समय नहीं मिलता है, मन भी नहीं लगता है। हम एकांत में भजन करेंगे, एकांत में भगवत गीता को अध्ययन करेंगे अच्छा से। ठीक है, तुम अध्ययन करो एकांत में रह करके, उन जा करके एक कुटिया में निर्माण करके एकांत में गांव की बाहर जंगल में, गांव के पास ही एक भजन करने लगे और एकांत में भगवत गीता अध्ययन करने लगे। जब भगवत गीता पोथी को अध्ययन करते हुए उसके बाद जब रख देते थे, वहां चूहा आकर के चूहा उसको उस ग्रंथ को काट देता। तो चूहा बार बार काटने से, पन्नियों को काटने के बाद उनको मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि बड़ा उत्पात कर रहा है चूहा। ये चूहा को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम भगवत गीता कैसे अध्ययन करेंगे? इसलिए क्या किया, सोचा कि क्या करें। कुछ लोगों को परामर्श किया, अपना बुद्धि भी खटाया कि हम क्या करें। ना चूहा को कंट्रोल करने के लिए बिल्ली रखना पड़ेगा, तो बिल्ली की व्यवस्था करने के लिए दूसरे गांव जाकर एक बिल्ली ले आए। बिल्ली रहेगा तो चूहा आएगा नहीं, तो हमारा समस्या का समाधान हो गया। अभी तुमने बिल्ली रखने लगे और बिल्ली को पालन पोषण कैसे करें? बिल्ली को तो कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, बिल्ली को दूध देना पड़ेगा, दूध की व्यवस्था भी किया गया। लेकिन हर समय दूध कहाँ से लाएं, किससे मांग के लाएं, भिक्षा करें, तो उसमें समय जाएगा। तो क्या किया जाए? अच्छा होगा कि अगर गाय रहेगा, और गाय रहेगा, गाय के दूध से बिल्ली का पालन पोषण होगा और चूहा की उत्पात से रक्षा पाएंगे। ये अच्छा समाधान है। तो
तो गो पालन करना के लिए मनस्थ किया, और गाय रख करके उसकी सेवा करना और फिर दूध दो करके बिल्ली को खिलाना, ऐसा हुआ। लेकिन गाय सेवा इतना आसान नहीं है। गाय के लिए गौशाला चाहिए, गाय को दाना पानी टाइम पे समय पे देना पड़ेगा। गाय की सेवा इतना आसान ही सोचा नहीं था, तो सेवा बढ़ गया। गो रक्षक की भी आवश्यकता जो गाय की देखभाल करे। एक बदान्य व्यक्ति गाय तो दान कर दिया, फिर गो रक्षक की आवश्यकता पड़े, कैसे करें? फिर गो रक्षक की व्यवस्था भी किया गया, लेकिन गाय को देखभाल करने वाले लोग और सबके लिए भोजन पानी कौन बनाएगा, कौन खिलाएगा उनको भी? इसलिए सोचा क्या किया जाए। तो ऐसे मन में बुद्धि आया कि क्यों ना हम विवाह कर लें। तो घर में घरणी रहेगा, पत्नी रहेगी, तो पत्नी क्या करेगी, रोषेई करके सबको परोस देगी, खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगा, हम एकांत में अपना गीता अध्ययन करेंगे। तो विवाह किया, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। फिर अनेक संतान संतति हुए और जमीन खेती बाड़ी बढ़ गया और बहुत विशाल संसार हो गया। ऐसे बहुत समय बीत गया। एक बार वो गुरुदेव ने सोचा कि वो शिष्य जो भगवत गीता पढ़ने के लिए गया था एकांत में, अभी उसका पढ़ाई पठन पाठन कैसे चल रहा है, अभी भगवत गीता पढ़ के उसको क्या अनुभूति हुआ है, अभी क्या भक्ति में कैसे कर रहे हैं भजन, हो थोड़ा जाकर देखें। तो गुरुदेव जब आए तो वहां तो विशाल संसार हो गया था, अभी बच्चे पत्नी परिवार बहुत बड़ा कुछ हो गया था। तो उसको गुरुदेव ने ढूंढा कि वो गया कहाँ। वो देखा कि गुरुदेव प्रणाम किया। तो ये क्या है, भगवत गीता पढ़ने के लिए एकांत में तुम आए थे, अभी ये सब क्या है, ये संसार कैसे बढ़ गया इतना बड़ा? नहीं गुरुदेव, ये भगवत गीता का ही संसार है, ये है गीता का संसार। ये भगवत गीता पढ़ते पढ़ते ये संसार वृद्धि हुआ। ऐसे ही होता है, अगर हम भगवान के भजन वास्तव में अनुगत्य में नहीं करेंगे, हम सोचे थे कुछ और हो जाएगा कुछ, हम संसार में प्रवेश करेंगे, ये वास्तविक संसार नहीं है। वास्तविक संसार क्या है? जहां भगवान के प्रति, भगवान के संबंधित में संबंधित होकर सब कुछ किया जाता है। इसलिए ऐसे डेविएशन नहीं होना चाहिए, विच्युत नहीं होना चाहिए। वास्तविक गृहस्थ आश्रम करने के लिए गुरु के अनुगत्य में ही करना पड़ेगा, और वास्तविक कोई त्यागी बनना चाहता है तो गुरु के अनुगत्य में ही रहना पड़ेगा। ऐसे और एक शिष्य, गृहस्थ शिष्य था। गुरुदेव उनके घर में गए तो शिष्य बहुत सेवा करने लगा। ऐसे उस शिष्य बहुत कृपण था, बहुत मतलब माइजर रहता था, कंजूस था। तो गुरुदेव जब आते थे उसके पास कुछ क्षण रह करके चले जाते थे, लेकिन जब आए तो वो जाकर के बाजार जाकर सब खरीद लाया, सब कुछ सेवा किया, बहुत अच्छा चर्चा किया। तो गुरुजी सोचने लगे और कुछ दिन क्यों ना रुक जाए उसके घर में। तो कुछ दिन गुरुदेव रुक गए उनके घर में, वो खूब सेवा करता था। गुरुदेव ने पूछा कि तुम इतना खर्चा क्यों करते हो, क्यों जानते हैं कि वो कंजूस है और खर्चा नहीं करता है, इतना खर्चा करते हो, इतना सारे आडंबर करने की आवश्यक क्या, हम तो साधारण से भी सब कुछ हमारा हो जाता है। नहीं गुरुदेव, ये सब तो हमारा नहीं, ये सब आपका ही है, सब कुछ मेरा जो भी देख रहे हैं ये सब आपका ही है। उसका कहने का तात्पर्य गुरु ही नहीं समझ पाए। तो गुरुदेव 2-3 दिन के बाद जब निकले आश्रम जाने के लिए, तब देखा अपना जितना पॉकेट जेब सब खाली है। शिष्य को पूछा कि मेरा पॉकेट में जितना दक्षिणा था, पैसा था, वो गया कहाँ? तो शिष्य ने विनम्र भाव से बताया कि गुरुदेव मैं आपको पहले से बताया था, सब आपका ही खर्चा से सब हो रहा है। गुरुजी से पैसा क्यों लेकर के उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे हैं, तो संसार तो करते हैं, लेकिन गुरुजी के ऊपर, गुरुजी से चोरी करके, गुरुजी के संपत्ति को लेकर, आश्रम मठ मंदिर का संपत्ति लेकर सेवा करना चाहिए। जो मंदिर है, आश्रम है, वहां गृही लोगों को सेवा करना चाहिए, दान देना चाहिए, ना कि वहां से लेकर अपना परिवार की प्रतिपोषण करे और सेवा करे। ये भी वास्तविक आश्रम नहीं है। तो वास्तविक गृहस्थ आश्रम कैसे करना चाहिए?
परिवार कैसे होना चाहिए, ये हम लोग श्रवण करेंगे। वास्तविक गृहस्थ आश्रम अपना जो भी अर्जन करे, उपार्जन करे, ये सब कुछ फल को भगवत सेवा में निवेदन करना होगा। सब कुछ कर्म के फल को भगवान को समर्पण करना होगा, नहीं तो बंधन के कारण बनेगा। जिससे मैं बतलाया था, यज्ञार्थात कर्मणि अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन से केवल अगर आपने सुख के लिए किया, भगवान की सेवा के लिए नहीं किया, गुरु वैष्णव की सेवा के लिए नहीं किया, वो सब बंधन के कारण होगा। वो सब कर्म के कारण कर्म बंधन में पड़ जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, उसका अधोगति होगा। इसीलिए गृहस्थ आश्रम या संसार इतना कठिन है कि यहां बंधन के कारण एक व्यक्ति डूब जाएगा संसार में। इसलिए सब कुछ को अर्पण करना पड़ेगा, भगवान की सेवा में अर्पण करना पड़ेगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद अपनी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, एक व्यक्ति चाहे ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो या संसारी हो, गृही हो, कोई भी हो, अगर वो सब कुछ भगवान की सेवा में निवेदन कर देता है, अपना समस्त कर्म को, वो व्यक्ति जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इहा जस्य हरे दस्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलेषु अवस्थासु जीवन मुक्तो स उच्यते। अर्थात भगवान की दास्य, भगवान की सेवा के लिए अपना काय, मन, वाक्य सब कुछ निवेदन करना होगा। ये नहीं कि बहुत लोग कहते हैं गुरुदेव मैं तो आपका ही नित्य निरंतर सेवक हूं, लेकिन जीभ से एक पैसा नहीं देते गुरु सेवा के लिए। तो ऐसे खाली मुख से बोल देने से नहीं होगा। अपने काय, मन और वाक्य, अपना सब कुछ, कहा गया आचार्य जैसे प्रियं कुर्यात प्राणैरपि धनैरपि। काय, मन, वाक्य, प्राण के साथ तो सेवा करते ही है, उसके साथ अपना कर्म, अपना धन उपार्जन किया, उसके द्वारा भी सेवा करते हैं। सब प्रकार की सेवा जो करते हैं तभी वो बंधन से मुक्त होते हैं। इसलिए इस सब कुछ को काय कर्मणा मनसा गिरा, अगर काय, मन, वाक्य में अपना फल, अपना कर्म फल, अपना धन संपदा जो भी है, उसके द्वारा जब हम गुरु की सेवा में पूर्ण नियोजक हो जाएंगे, नियुक्त कर देंगे अपने आप को, सब अवस्था में हम जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे और बंधन नहीं रहेगा। अभी बंधन में और संसार में रहकर भी संसार के बंधन में हम नहीं रहेंगे। इसलिए ये सब शिक्षा हमारे गुरु वर्ग, इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने सोसाइटी बनाया, कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी। हमारे पूर्वज गुरु जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने भी गौड़ीय मठ स्थापना किया। ये वैष्णव सोसाइटी जो स्थापन किया गया है, वैष्णव समाज गठन किया गया, किस लिए? ये समाज के लिए वरदान है। अगर ऐसे आदर्श शिक्षा नहीं मिलेगा, हम कहां सीखेंगे? अगर आदर्श गृहस्थों को नहीं देखेंगे तो दूसरे गृहस्थ लोग कहां सीखेंगे? इसलिए हमारे गुरु वर्ग लोग जो सोसाइटी बनाया, आश्रम बनाया, मंदिर बनाया, ये इसका अवदान है कि इससे लोग, दूसरे लोग, संसार में जाने वाले लोग प्रेरणा प्राप्त करें और प्रेरणा प्राप्त करके अपना जीवन में अभ्यास करें। घर में कैसे होना चाहिए, सब कुछ सिखाना, भक्ति करना, इस सब कुछ शिक्षा हम उसी से लाभ करेंगे। इसलिए वही कर्म जो करते हैं हम संसार में, घर में, वो बंधन का भी कारण हो सकता है और वो कर्म हमारा मुक्ति का भी कारण बन सकता है। जैसे उदाहरण दूध, अगर हम दूध सेवन करते हैं अत्यधिक, दूध, मलाई, राबड़ी बहुत खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, लीवर कमजोर हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। वही दूध को अगर दही जमा कर उसमें काली मिर्च, नमक आदि अन्य उपकरण मिला करके अगर सेवन किया जाएगा वैद्य के निर्देश से, तो वो दूध, वो दही उसको आरोग्य के कारण बन जाएगा, उसमें आरोग्य लाभ करेगा, स्वस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार वही कर्म जो संसार में रहकर जो करते हैं गृहस्थ लोग, अगर उसी कर्मों को वास्तविक गुरु निर्देश में, शास्त्र निर्देश में करें तो वो उनके मुक्ति के कारण बन जाएगा और जीवन मुक्त अवस्था, जैसे मैंने बतलाया, और संसार में रहकर भी संसार बंधन में लिप्त नहीं होंगे।
इसलिए यही शिक्षा हम लोग को ग्रहण करना है। और लोगों का ये डर है अगर हम भजन करेंगे, जैसे हमारे प्रभुपाद जी महाराज एक श्लोक को कहते थे, चाहे कि वो हम लोग की शिक्षा के लिए कहते थे। उनके जीवन में ऐसा हुआ कि सब कुछ बिजनेस बंद हो गया, परिवार की मेंबर लोग सब छूट गए, सब कुछ छूट गया। ये तो भगवत इच्छा में था, क्योंकि अगर वो ऐसे अवस्था में नहीं रहते तो सारा जगत में प्रचार कैसे होता, करोड़ों जीवों का उद्धार कैसे होता। लेकिन उन्हें हमारे शिक्षा के लिए एक श्लोक को कहते थे प्रभुपाद जी महाराज कि कृष्ण जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका घर संसार सब हर लेते हैं, सब कुछ उससे बिछुड़ा देते हैं। जस्याम अनुगृह्णामि हरिस्य तद धन सनई, ये भागवतम की श्लोक है कि जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, कृपा करता हूं, उनका सब कुछ हरण कर लेता हूं। उसका संपत्ति, उसका धन ऐश्वर्य को हरण कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये शिक्षा के लिए प्रभुपाद जी ने हम लोग को ऐसे बतलाया था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भगवान भक्त का संपत्ति को क्यों हरण करें? सिर्फ वही भक्त का भगवान हरण कर लेते हैं। परिवार, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मान, दौलत, वही भक्त का भगवान हरण कर लेते हैं जिनके भक्ति मार्ग पर ये सब कांटा बनकर खड़ा हो जाएगा और ये सब बाधा बन जाएगा। उसके भक्ति अभी अग्रगति नहीं होगा, विकास नहीं हो रहा है एक भक्त का भक्ति में। ये धन संपत्ति के कारण, अहंकार के कारण, संसार बंधन के कारण, उस परिस्थिति में भगवान कृपा करके अपने भक्तों को उससे संसार से दूर कर देते हैं, उसका संपत्ति को ले लेते हैं, वो भी क्षणिक काल के लिए, ताकि वो भजन में भगवान के प्रति आ जाए, भगवान प्रति आप पुनर्बार एक निष्ठ बन जाए। इसीलिए भगवान ऐसे करते हैं, सब भक्तों के लिए नहीं। जो भक्त अभी भक्ति में परिपक्व मति हो गया, भक्ति तत्व को पूर्ण रूप में समझ लिया, परिपक्व भाव में अनासक्त होकर भगवान की भजन कर रहा है, भगवत सेवा में सब कुछ निवेदन कर रहा है, उसका संपत्ति पहले से भगवान से निवेदित है, भगवान उसके कुछ हरण नहीं करते हैं। इसलिए हमको ये शिक्षा लाभ करना होगा। संसार में एक वास्तविक आदर्श गृहस्थ का क्या मेंटालिटी है? मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, कि हे प्रभु, हे नंद किशोर, हे कृष्ण, मेरे मन, मेरे शरीर, मेरे परिवार, जो भी कुछ मेरा है, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, मैं तुम्हारे चरण में, हे कृष्ण, हे नंद किशोर, तुम्हारे चरण में मैं सब कुछ को अर्पण कर देता हूं, सब कुछ, मन, शरीर, जो भी है। क्यों? संपद विपद जीवन मरणे दाय मम गेला तुया पद वरणे। अभी तुम्हारे चरण में मैं पूर्ण रूप में आश्रय ग्रहण कर लिया है। अभी संपद में, अच्छे समय में, विपद में, दुख के समय में, सब परिस्थिति में अब मैं दायी नहीं हूं। अभी जिम्मेदारी किसका है? तुम्हारा है प्रभु। सब कुछ मैं तुम्हारे चरण में अर्पित कर लिया है। आप मुझे रख सकते हैं या मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं नित्य दास हूं। अगर मुझे आप जन्म देना ही चाहते हैं संसार में, आप मेरे कर्म फल के हिसाब से मुझे जन्म लेना पड़ेगा, मैं मुक्ति नहीं चाहता। और उस जन्म अगर देना भी चाहते हैं तो कहां जन्म दें? ना एक भक्त गृह में जन्म, जन्माओ भी यदि इच्छा यदि तोर, जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोर, भक्त गृह जन्म जनि हो मोर। अभी अगर आप मुझे जन्म देना ही चाहते हैं तो भक्त गृह में ही मुझे जन्म दीजिए। क्यों? भक्त गृह में ऐसे क्या विशेषता है? जो भक्त गृह, घर में समस्त सदस्य हरि भजन में मग्न है, भगवत सेवा में पूर्ण रूप में नियुक्त है, वहां एक तीर्थ है और वहां जितने भी प्राणी हैं
यहाँ तक कि पशु पक्षी कीट पतंग जो भी है वो घर में, वो सब पवित्र बन जाते हैं। घर की समस्त सदस्य सब भगवान के भजन में मग्न है और वो साक्षात वैकुंठ हो जाता है, गोलोक वृंदावन हो जाता है वो घर। हमारे आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि जेदी न गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई। जब मैं देखूंगा कि घर में, उसी घर में सब लोग भगवान की भजन कर रहे हैं, सभी लोग भजन कर रहे हैं, तो वो घर गोलोक वृंदावन बन जाता है, साधारण नहीं रह जाता है। इसीलिए घर की समस्त मेंबर, समस्त सदस्य भगवान की भजन करना चाहिए, तभी वो पवित्र गृहस्थ आश्रम होगा, आदर्श गृहस्थ आश्रम होगा। अपने कर्मों को करते हुए भगवान की आराधना करें, भगवान की भजन करें, तो एक गृहस्थ जो है, आदर्श गृहस्थ, उसकी मेंटालिटी क्या है, उसकी मनोभाव क्या है, वो कैसे भगवान को सब कुछ निवेदन करता है। अमार बोलिते प्रभु आर किछु नहीं। एक वास्तविक गृहस्थ जो है, आदर्श गृहस्थ है, भगवान की भक्त गृहस्थ है, वो क्या सोचता है कि प्रभु अमार बोलिते प्रभु आर किछु नहीं। ये जो संसार है, जो भी है, ये सब मेरा नहीं है। अमार बोलिते प्रभु आर किछु नहीं, तुम्ही अमार मात्र पिता बंधु भाई। हे प्रभु तुम सब कुछ हो मेरे लिए, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे स्वजन, सब कुछ तुम ही हो। ऐसे निवेदन पूर्ण रूप में आत्म निवेदन, इसे ममता, अपनी जो ममता, विषय जे प्रीतिये बे आछय अमार, जो ममता, मेरापन जो है, मेरापन, अपनापन जो संसार के प्रति है, उस अपनापन को, ममता को अगर हम भगवान के प्रति निवेदन कर दें कि प्रभु ये सब कुछ, तुम ही सब कुछ मेरे हो, तुम ही मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे भाई, बंधु दारा सुता सुत तब दासी दास। मेरे बंधु, मेरे पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे कन्या, ये सब तुम्हारे ही दास और दासी हैं, ये सब आपके सेवक हैं, ये सब मेरा नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, ये मेरा संबंध है। मैं ऐसे संसार में हूं, धन्य हूं, जहां ये सब कुछ सदस्य जो भी हैं घर में, ये सब कुछ आपके ही दास दासी हैं। और मेरा जो धन संपत्ति वो क्या है, धन जन गृह दार तुम्हारा बलिया, ये सब तुम्हारा है प्रभु। ये सब कुछ, धन, ये जन, ये घर, ये दार, ये पत्नी, स्त्री, सब कुछ जो है, ये सब कुछ तुम्हारा है। और मैं कौन हूं? मैं सिर्फ एक रक्षक हूं, एक गार्ड हूं। रक्षा करिए आम मात्र सेवक हैया। इसको सिर्फ रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसको रक्षा करके आपकी सेवा के लिए सिर्फ रक्षा कर रहा हूं। इसका मतलब नहीं कि हम धन अर्जन नहीं करेंगे, ना इनकम करेंगे, ना कुछ कर्म करेंगे। करूंगा तुम्हारा कार्य तरे उपार्जिव धन, तुम्हारा संशय व्यय करीब बहन। ये तुम्हारा संसार है प्रभु, ये संसार तुम्हारा ही है। और इस संसार को निर्वाह करने के लिए, इस संसार को चलाने के लिए जो धन आवश्यक होगा, मैं उसके लिए उपार्जन करूंगा, इनकम करूंगा, रोजगार करूंगा। वो तुम्हारा संसार को जो चलाना है, रक्षा करना है। मैं सिर्फ सेवक हूं, भाला मंद नहीं जानी सेवा मात्र करी। तुम्हार संसार आमी विषय प्रहरी। मैं एक प्रहरी हूं, एक गार्ड हूं सिर्फ। और मैं अच्छा बुरा नहीं जानता, मैं सेवक ही हूं। सेवा करते रहूंगा, उसको रक्षा करते ही रहूंगा। और मेरे जो भी इंद्रिय हैं, जो भी इंद्रिय की कार्य हैं, भोजन करना, आग्रहण करना, दर्शन करना, सब कुछ, भोजन, वासना, इंद्रिय की जितने भी कार्य है, ये सब आपकी इच्छा से ही है, अपनी इच्छा से नहीं है। निज सुख लागे किछु नहीं करियार, भक्ति विनोद बोले तब सुख सार। एक आदर्श भक्त, एक आदर्श गृहस्थ अपने लिए कुछ नहीं करता है,
अपने लिए नहीं, निज सुख लागे, अपना सुख के लिए। जो व्यक्ति सोच रहा है कि हम गृहस्थ आश्रम कर रहे हैं अपना सुख के लिए, अपनी भोजन की व्यवस्था, अपनी इंद्रिय सुख की व्यवस्था के लिए मैंने गृहस्थ आश्रम किया है, तो ये गलत है। वो गृह मेधी में हो जाएगा, अंधकूप में प्रवेश करेगा और उनका अधोगति होने के कारण तामस योनि में जाएगा, नरकगामी हो जाएगा। वास्तविक आदर्श गृहस्थ पूर्ण समर्पण होकर, कृष्ण के संसार है, सब कुछ कृष्ण के चरण में निवेदन करके अपना सुख के लिए कुछ नहीं करेगा। भक्ति विनोद बले तब सुख सार। हे प्रभु, जो भी कुछ सुख है, ये संसार है, ये पत्नी पुत्र परिवार धन जन जो भी कुछ है, ये तुम्हारे सुख के लिए है और उसका व्यवस्था जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं सेवा करूंगा, सेवा कराऊंगा। इस उद्देश्य से कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ बनता है और करता है, वो गृहस्थ धन्य है। और ऐसे गृहस्थ आश्रम में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े भक्त जन्म लेते हैं। अंत में यही कहूंगा, भगवान स्वयं भगवत गीता में भी कहते हैं ये बात को, कि जो व्यक्ति अनेक जन्म तपस्या भजन करते हुए अनेक उन्नत स्तर को प्राप्त हो गया है, अभी उसका सिद्धि नहीं हुआ है, उसको जन्म लेना ही पड़ेगा। वो कहां जन्म लेता है? वो ऐसे भक्त घर में जन्म लेता है। भगवान ने इसके संबंध में श्रीमद् भगवत गीता में निर्देश देते हैं। अथवा जोगी नाम एव कुलिंग भवती धीमताम एतद ही दुर्लभतर जन्म यद ईदृशम। हाँ, जो अनेक पुण्य भक्ति में अनेक उन्नत स्तर को गया है, ऐसे भक्त अगर जन्म लेते हैं तो ऐसे भक्त परिवार में जन्म लेते हैं। जो भक्ति योगी है, पूर्ण रूप में भगवान की सेवा में मग्न है, ऐसे भक्त के घर में ऐसे उन्नत संत महापुरुष जन्म लेते हैं। और ये जन्म बड़ा दुर्लभ है। बड़े बड़े वैष्णव लोग जन्म लिया है कहाँ? ना भक्त परिवार में जन्म लिया। एक सद गृहस्थ, एक आदर्श गृहस्थ के संतान के रूप में ही जन्म लिए हैं। हमारे आचार्य प्रवर ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, वो कहां जन्म लिए? ऐसे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि रूपानुग आचार्य प्रवर हैं, और ऐसे सदगृहस्थ इतने उन्नत गृहस्थ आश्रम के अभिनय करते हैं जगत को शिक्षा देने के लिए। उनके संतान के रूप में श्रील भक्ति सिद्धांत जगत गुरु आविर्भाव हुए। ऐसे बड़े बड़े महात्मा लोग के जीवन में देखा जाता है कि ऐसे आदर्श गृहस्थ के घर में ही जन्म लेते हैं। इसलिए ऐसे गृहस्थ धन्य है। आगे की कथा हम अगले प्रवचन में श्रवण करेंगे। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल।